चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दुनिया के लफड़ों को सुलझाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर के लफड़े में उलझ कर रह गए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप आपा खो रहे हैं? या फिर डोनाल्ड ट्रंप जंग की हार से पूरी तरीके से टूट चुके हैं? मिडिल ईस्ट की भीषण जंग के बीच अमेरिकी सेना में भगदड़ की खबर है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, एक के बाद एक सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को ही पद से हटा दिया है। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने फौरन रिटायर हो जाने के लिए कहा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा मंत्री ने आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी को पद से हटने को कहा है, लेकिन इन्हें पद से क्यों हटाया गया ये किसी को नहीं पता है। मैं तो दावे के साथ यह भी कहता हूं कि पीट हेग्सेथ को भी नहीं पता होगा कि अपने आर्मी चीफ को हटाने की असली वजह क्या है। कई सैन्य जानकार, पूर्व सैन्य अधिकारी ये मानते हैं कि अमेरिकी सेना के अंदर, ट्रंप की टीम के अंदर ऑल इज नॉट वेल। आखिर ट्रंप इतने गुस्से में क्यों है और अमेरिकी सेना के अंदर इतनी भगदड़ की स्थिति क्यों है? वैसे सेना हो या अमेरिका, दोनों ही जगह हालात ठीक नहीं है। अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सीधे सत्ता के गलियारों को हिला रही हैं। मिडिल ईस्ट में 35 दिन से लड़ाई जारी है। अमेरिकी हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जंग के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। पूरी दुनिया में तेल गैस का संकट है। जंग के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका में 3300 जगहों पर प्रदर्शन हुए। यहां तक कि इस जंग में 90 लाख लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है अमेरिका के अंदर। और नेटो देशों ने तो जंग से पहले ही किनारा कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ संभावित युद्ध के खिलाफ 90 लाख लोग नो किंग्स आंदोलन के तहत देश भर की सड़कों पर उतरे हुए थे और कहते हैं इस हफ्ते यह आंकड़ा और आगे जा सकता है। इस वीकेंड पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिकी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यानी ट्रंप ईरान में बगावत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की टीम के अंदर ही बगावत है। खुद के सैन्य अधिकारी जा रहे हैं, कुछ खुद से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ को जबरन निकाला जा रहा है। जो भी ये बात कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने ये ठीक काम नहीं किया, आपने अमेरिका को मुसीबत में डाला है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। आपको आपके पद से रिटायर किया जाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए माई वे और हाईवे, बस यही एक सिंगल रूल है। अब सवाल यह है कि एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप की टीम टॉप ऑफिसर्स को क्यों निपटा रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग अभी तक गए हैं अमेरिका में, यह भी देख लीजिए। हाई प्रोफाइल चेंजेस जो हैं, हालांकि हाई प्रोफाइल भगदड़ भी आप इसे कहिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। अगस्त 2025 में कुल 12 बड़े सैन्य ऑफिसर हटाए गए हैं अभी तक, अगस्त से लेकर। इसके अलावा आपको बता दें, जनरल टिम हॉग एनएसए और साइबर कमांड के प्रमुख बाहर कर दिया गया। लिजा फ्रांचेटी नेवी ऑपरेशंस चीफ, उनको हटा दिया गया। लिंडा फेगन यूएस कोस्ट गार्ड प्रमुख, उनको उनके पद से हटा दिया गया। बाकी बड़े बदलाव भी जान लीजिए। जेम्स फ्लाइफ एयर फोर्स वाइस चीफ को हटा दिया गया। नैन्सी लैकोर नेवी रिजर्व चीफ के पद से हटा दिया गया। शोशाना चैटफील्ड नेटो से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, हटा दिया गया। जेमी सैंड्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड प्रमुख को हटा दिया गया। इसके अलावा डिफेंस इनोवेशन यूनिट प्रमुख डॉज बेक ने इस्तीफा दे दिया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख जेफरी कर्स को हटा दिया गया। एयरफोर्स चीफ डेविन एल्विन ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। एनसीटीसी चीफ, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो केंट, उन्होंने तो बाकायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति की सोशल मीडिया पर धुलाई की, धज्जियां उड़ाई और लिखा कि अमेरिका को एनसीटीसी यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने लिखा कि अमेरिका को ईरान से तत्काल कोई थ्रेट नहीं था। बेवजह मूर्खतापूर्ण इस लड़ाई की शुरुआत की गई। इस्तीफा देने के बाद एनसीटीसी चीफ ने यह बात सोशल मीडिया पर लिखी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर सैन्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। कुछ हटाए गए, कुछ खुद से हट चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं जो इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेज डेरेमर को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे पहले पाम बॉन्डी, पूर्व अटॉर्नी जनरल, और क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को भी हटाया जा चुका है। जो केंट के बारे में मैंने आपको बताया, सेना में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक औसतन हर 30 दिन में एक बड़ा अधिकारी पद से हटाया जा रहा है। इसमें सेना में बहुत नाराजगी है। खुफिया एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जिन्हें हटाया गया है और खबरें हैं कि इस जंग के बाद कई औरों की लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले भी कई बड़े सैन्य अधिकारी बाहर किए गए, जैसे कि जॉइंट चीफ्स की जनरल चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर और एनएसए और साइबर कमांड प्रमुख जनरल टिम हॉग। इसके साथ ही एयरफोर्स के वाइस चीफ जनरल जेम्स लाइफ, कई ऐसे नाम हैं। आप नाम निकालेंगे, आपको मिलते चले जाएंगे। इसे बस एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान जो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन में है वो इस वक्त ट्रंप के फैसले से खुश नहीं है। और ऐसे में इतने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों का जाना ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह के बड़े नुकसान दे सकता है, क्योंकि सरकार ने इन मामलों में आज तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। यहां तक कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से जब पूछा गया कि आपने किन वजहों से इन्हें हटाया है तो वो स्पीचलेस थे। कहते हैं हेग्सेथ वोक विचारधारा और डीईआई नीतियों का विरोध करते रहे। उनका कहना है कि सेना में ऐसे लोग होने चाहिए जिनका पूरी तरीके से जिन पर भरोसा किया जा सके। ट्रंप सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति को अपनी टीम चुनने और बदलने का अधिकार है। वो अपने भरोसेमंद लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सीनेटर मार्क वार्नर का कहना है इस तरह बार बार अधिकारियों को हटाना खतरनाक है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो सकता है। ट्रंप सरकार में यह सिर्फ सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक वॉर के दरमियान चेंजेस है, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के मनमाने फैसले को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और हर कोई इस फैसले से दूर रहना चाहता है। शायद घर के फ्रंट पर भी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और पॉलिटिकल करियर स्टेक पर है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।